मार्के हक में शिकस्त के बाद दुश्मन बेअमनी फैलाना चाहता है। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक फोरम ने इकरार दिया खित्ते में अमन अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने की जिम्मेदारी तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दिफा का मुकम्मल हक रखता है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। कोर कमांडर्स का आबी जारियत पर दुश्मन को सख्त इंतबा। फोरम ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय बयानात का नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया कि कौमी सलामती कमेटी की हिदायत मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेगी। अलामी में कहा गया कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक नाकाबिले तनसीख हक़ खुदरादियत फराहमी पर है। सतह पे भारत को शिकस्त दिलवाया और ये शिकस्त उनसे तस्लीम नहीं हुआ। वो इंडस को, सिंधु को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंधु, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक, कोस्ट तक के जो अवाम, हम इसका दिफा करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। दर्रा सिंध का दिफा करेंगे। इसके लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही, इसने अब इसराइल मॉडल अपना लिया। हमारे आपस में सियासत और इख्तलाफ चलता रहेगा, मगर भारत के खिलाफ अज़्म हुकूक की जिद्दोजहद में तमाम पाकिस्तानी एक हैं। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने हमारे मैंडेट को तस्लीम किया। अवामी खिदमत के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम करेंगे। GBR आज़ाद कश्मीर पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं, इन्हें आईनी हुकूक देना पड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर में साजिशी अनासर अवाम को गलत समत में ले जाना चाहते हैं। कुछ जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया, जो अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी सफारत खानों को नौजवानों के लिए रोजगार तलाश करने की हिदायत। नौजवानों को रोजगार मुहैया करने बारे जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत बासलाहियत है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खाने रोजगार के मौके की तलाश में तेजी लेकर आएँ। पाकिस्तानी सर्टिफिकेशंस को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत किए जाएँ। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ न्यू टेक यूथ प्रोग्राम हुनर और लैंग्वेज कोर्सेज मुअम्मा सर्टिफिकेशंस यकीनी बनाए। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम तर निज़ाम को डिजिटलाइज किया जाए। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का निफाज मुश्किल लेकिन मुमकिन है। मुआहदे के बावजूद अमरीका के साथ शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कलिबाफ की तेहरान में हमास की लीडरशिप काउंसिल के सरबरा मोहम्मद दरवेश से गुफ्तगू। कहा सिफारती कामयाबी फौजी तैयारियों पर मुनहसर है। कोई भी कमजोरी दिखाई दी तो अमरीका और इसराइल ईरान पर हमला कर देंगे। मुस्लिम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। इन्हें एहसास हो गया अमरीका और इसराइल के साथ ताउन इनके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं। कलदम अवामी एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। एक माह में रियासत आज़ाद कश्मीर को 15 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा अवामी हुकूक की तहरीक को शरपसंद और ज़ेले कौम परस्त अनासिर ने हाईजैक कर लिया है। कलदम कमेटी अमजद अयूब मिर्जा मज़ार ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर से मदद ली जा रही है, जो भारतीय फंडिंग से यूरोप में कश्मीरियों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक तासुर दिया जा रहा है। हड़ताल नाकाम हुई तो हुकूक मराद छीन ली जाएंगी। कलदम कमेटी के कारिंदे चंदा जमा करके मंशियात और हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गजा और मकबूजा कश्मीर की पुरानी तस्वीरें लगाकर हुकूमत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम मन गढ़ंत कहानियों पर कान न धरें और खबरों की तस्दीक बावजूद ज़राए से करें।
PTI का आजाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी का इंतहा। बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन में बॉयकॉट का फैसला मुश्किल होता है। अगर हमें आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए, पकड़ दकड़ ना की जाए तो हम आजाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अहम इकदाम, अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को मुख्तसर अरसे में हकीकत शक्ल दी। 20 साल के लिए ज़राई ज़मीन काश्त के लिए दे रहे हैं। 4 एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। 30,000 दरखास्तें मौसूल हुई। जहाँ जहाँ काबिल काश्त ज़मीन है, गरीब तबके को अलर्ट करेंगे। किसान को बाख्तियार बनाया जा रहा है, ज़राअत को आगे बढ़ाया जा रहा है। मरियम नवाज का कुरअंदाजी के खुश नसीब को टेलीफोन मुबारकबाद दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। पेशावर में बारिश और तेज आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिर गईं। 8 अफराद जख्मी, 200 से जायद फीडर स्ट्रिप। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्की। निशेबी इलाकों में पानी जमा होने, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचने का खदशा। भारतीय शहर पौने में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर मलबे तले दब गए। 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में मानसून सीजन की शदीद बारिशें जारी हैं। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें कर रही हैं। मुंबई शहर में भी शदीद बारिशों से सड़कें और निशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। महकमा मौसमियात ने मुंबई और इसके करीबी इलाकों में मज़ीद तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी।